अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैट्रिसेस होता क्या है। कह रहे हैं आर रेक्टेंगुलर एरे और अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर विच इज़ एनक्लोज्ड बाय द ब्रैकेट्स। कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर मैथ्स में जो हमारे पास इन ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दिया जाए वो हमारे पास होता है मैट्रिसेस। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने नंबर क्लोज तो कर लिए। अब इसमें दो तरह के नंबर क्लोज होते हैं, या तो सीधे इस टाइप में हॉरिजॉन्टल वे में या तो वर्टिकल वे में। अगर हमारे पास नंबर हॉरिजॉन्टल वे में है तो हम बोलेंगे रॉ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास नंबर वर्टिकल वे में लिखा गया है तो हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिसेस। अब देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहले मैट्रिसेस के अंदर बात करते हैं रॉ मैट्रिसेस की। कह रहे हैं द हॉरिजॉन्टल वे ऑफ द मैट्रिसेस। वही बात जो भी मैंने बताई कि अगर हमारे पास एक मैट्रिसेस है उसके अंदर अगर हम हॉरिजॉन्टल वे में नंबर को देखेंगे तो वो हमारे पास होता है रॉ मैट्रिसेस। तो इस मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास दो रॉज बन रही हैं और इस मैट्रिसेस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रॉ बन रही है। इसी तरह अगर हम लोग कॉलम मैट्रिसेस की बात करें तो जो वर्टिकल वे होता है ना हमारे पास मैट्रिसेस का, अब इस मैट्रिसेस के अंदर देखें ये हमारे पास वर्टिकल वे है। वर्टिकल वे वैसे तो हम इसमें अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कितनी रॉज आ रही हैं, 3 रॉस। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम कॉलम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 कॉलम बन रहे हैं। तो हमारे पास ये इस मैट्रिसेस में कितने कॉलम बन रहे हैं, 2 कॉलम, और इस मैट्रिसेस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम बन रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिसेस एक रॉ बन रहा हो तो वो हमारे पास रॉ मैट्रिसेस होता है। अगर सिर्फ एक कॉलम बन रहा हो तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस कहलाता है। अब हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। ये हमारे पास एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आप लोग पहले ध्यान से सुन ले होता क्या। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, हमारे पास कह रहे हैं द नंबर ऑफ रॉज एंड द कॉलम्स इन अ मैट्रिसेस स्पेसिफाइज इट ऑर्डर, इट इज़ डिनोटेड बाय एम मल्टीप्लाई बाय एन। कोई भी ऑर्डर जो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एम क्रॉस एन की फॉर्म में। एम जो होते हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ रॉज कहलाते हैं, एन जो होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कहलाता है। हमारे पास ये एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, हमें कहा जा रहा है इसका ऑर्डर फाइंड करें। ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे, ऑर्डर हम ओ से डिनोट करते हैं और कोई भी मैट्रिसेस जिस नाम से दिया जाता है वो नाम ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ एम मैट्रिसेस इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास कितनी रॉज हैं, रॉज काउंट सबसे पहले रॉज काउंट करेंगे, 2 रॉज हैं। उसके बाद कॉलम्स काउंट करेंगे, 3 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या बना, 2 क्रॉस 3। अब हम लोग बात करेंगे इक्वल मैट्रिसेस की। इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास क्या होता है, कोई भी मैट्रिसेस हमारे पास तब इक्वल होते हैं जब हमारे पास ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही हों। पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं कि 2 मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल हो सकते हैं अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो और सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि अगर उनकी एंट्री भी सेम हो। मतलब ये हमारे पास एज एन एग्जांपल, ये हमारे पास एक मैट्रिसेस दिया हुआ है ए और ये हमारे पास दूसरा मैट्रिसेस दिया हुआ है बी। सबसे पहले तो हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं ए का। ए में हमारे पास कितने रॉज आ रहे हैं, 2, और कितने कॉलम्स आ रहे हैं, 2। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए क्या बन गया, 2/2। सेम हमारे पास बी का हम ऑर्डर निकालेंगे, वो भी 2/2 बन गया। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि इन दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम आ रहा है। अगर हमारे पास इनका ऑर्डर सेम नहीं आता तो हम सेकंड कंडीशन को देखते ही नहीं, हम कह देते कि हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। तो अब हम जब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम उसकी सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि एंट्री जो है वो हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास इनकी जो एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास सेम होंगी। अब इसको 2 + 1 करेंगे, ये भी 3 होगा, तो हमारे पास ये सेम हो गया। 4 - 2 करेंगे, ये भी 2 होगा, ये भी सेम होगी। तो हमारे पास सारी एंट्रीज सेम आ रही इन दोनों मैट्रिसेस की। तो हमारे पास अब हम जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिसेस जो है ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। हम लोग कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ ताकि आपको पता हो कि हम लोगों ने एक्सरसाइज में करना क्या। सबसे पहले हम लोग के पास टाइप्स में आता है रॉ मैट्रिसेस। ये मैंने सबसे पहले बताया था कि हमारे पास अ मैट्रिसेस इज कॉल्ड रॉ इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रॉ। अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिसेस में सिर्फ एक रॉ है तो वो हमारे पास कहलाता है रॉ मैट्रिसेस। इसी तरह अगर किसी भी मैट्रिसेस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है तो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिसेस। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। कह रहे हैं द नंबर ऑफ रॉज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है तो हमारे पास एक मैट्रिसेस दिया हुआ है। अब इसमें काउंट करेंगे नंबर ऑफ रॉज। नंबर ऑफ रॉज कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 3। तो नंबर ऑफ रॉज हम लिख लेते हैं 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, 2। तो हमारे पास ये इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होगा। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस की। तो स्क्वायर मैट्रिसेस में बिल्कुल
इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रॉज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रॉज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। अब इसमें ये देखें एग्जाम्पल में हमारे पास कितने हमारे पास नंबर ऑफ रॉज हैं यहाँ पर 2, और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ रॉज भी 2 आ गए, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 आ गए। जब हमारे पास नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस होगा। अगर हमारे पास वो सेम नहीं होंगे तो हमारे पास वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होगा। उसके बाद हमारे पास आता है नल मैट्रिसेस। नल से तो हमें नाम से भी पता चल रहा है कि ऐसा मैट्रिसेस जो खाली हो, जिसमें हमारे पास कुछ भी ना हो। तो कह रहे हैं इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिसेस इज़ ज़ीरो, किसी भी मैट्रिसेस के हमारे पास एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हैं तो वो हमारे पास कहलाता है नल मैट्रिसेस, और इसको हम ज़ीरो मैट्रिसेस भी कहते हैं। फिर हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, चेंजिंग द रॉज इनटू कॉलम एंड द कॉलम इनटू रॉज। किसी भी मैट्रिसेस का अगर हम रॉज को कॉलम में इंटरचेंज कर दें तो या कॉलम को रॉज में इंटरचेंज कर दें तो वो हमारे पास कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। एग्जाम्पल में हमें ये इन्होंने क्या दिया है, कोई भी मैट्रिसेस दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे। ये हमारे पास रॉ है, रॉ को हम लोग कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, ये रॉ को हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। याद रखिएगा हमेशा रॉ को डायरेक्ट कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर हमारे पास बात करते हैं नेगेटिव मैट्रिसेस की। कह रहे हैं लेट ए बी अ मैट्रिसेस देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग। कह रहे हैं हमारे पास कोई भी मैट्रिसेस नेगेटिव कब होगा, अगर हम उसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लें। जिस तरह हमारे पास ये एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, ये हमारे पास एक मैट्रिसेस है, अब हमें इसका नेगेटिव मैट्रिसेस चाहिए, तो या तो हम इसको माइनस साइन को कॉमन ले लें या तो माइनस साइन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें। कॉमन ले लें तो वो हमारे पास ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। यहाँ पर हमने माइनस साइन को कॉमन लिया तो हमारे पास जितने भी प्लस के नंबर थे वो माइनस के हो गए और जितने भी माइनस के नंबर थे वो प्लस के हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं साइमेट्रिक मैट्रिसेस की। ये जितनी भी टाइप्स मैं आपको बता रही हूँ, जितनी भी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, ये आपके पास एमसीक्यूज में ज़्यादा पूछी जाती हैं। खैर हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिसेस में कह रहे हैं अ स्क्वायर मैट्रिसेस इज़ अ साइमेट्रिक। याद रखिएगा साइमेट्रिक्स या स्क्यू साइमेट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस का होता है। अगर हमारे पास वो मैट्रिसेस स्क्वायर नहीं है तो उसका साइमेट्रिक या स्क्यू साइमेट्रिक नहीं हो सकता। तो साइमेट्रिक मैट्रिसेस क्या कह रहे हैं, अ स्क्वायर मैट्रिसेस। कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है जिसमें हमारे पास उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए। ये हमारे पास एक मैट्रिसेस ए है, अगर हमने इसका ट्रांसपोज निकाला दोनों इक्वल आ गए तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, साइमेट्रिक मैट्रिसेस। एग्जाम्पल में हमने ये एक मैट्रिसेस ले लिया एम, ये हमारे पास मैट्रिसेस है। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज कैसे मैंने बताया था, रॉज को कॉलम में लिख देंगे, सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम में बना दिया, थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम में। अब देखें इन दोनों को देखें ध्यान से, दोनों हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ सेम आ रहे हैं। जब हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद भी मैट्रिसेस सेम ही रहे तो वो हमारे पास कहलाता है साइमेट्रिक मैट्रिसेस। अब हमारे पास अब बात हो रही है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस की। वही चीज़ है, बस इसमें क्या होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लें और वो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिसेस आ रहा हो तो वो हमारे पास कहलाता है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू का मतलब ही माइनस होता है, नेगेटिव। तो अब हमारे पास इन्होंने ये एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में। सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम में, थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम। अब देखें ये सेम तो है मगर इनके साइन सेम नहीं है, तो हमें तो इसके साइन भी सेम बनाने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से जो साइन है माइनस का वो कॉमन ले लेंगे। देखिए हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो अब हमारे पास ये मैट्रिसेस सेम बन रहे हैं। तो हमारे पास ये इस कंडीशन में बन गया कि हमने माइनस कॉमन लिया तो उसके बाद हमारे पास मैट्रिसेस सेम बने, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस है। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिसेस की। कह रहे हैं इफ़ अ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिसेस इज़ नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। ये हमारे पास जो मिडिल टर्म होती है ये हमारे पास होती है डायगोनल फॉर्म होती है, डायगोनल की फॉर्म होती है। कह रहे हैं डायगोनल की फॉर्म के अलावा बाकी जो फॉर्म्स हैं, बाकी जो एलिमेंट हैं वो सब जीरो होना ज़रूरी है, और जो डायगोनल है वो नॉन जीरो होना ज़रूरी है। मतलब डायगोनल हमारे पास कोई ना कोई नंबर होना चाहिए और उसके अलावा बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होना चाहिए। तो ये हमारे पास कहलाता है डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसमें एक और अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो हम लोग क्या ले सकते हैं, ज़ीरो नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स हैं वो जीरो होना ज़रूरी है, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। अब हमारे पास बात होती है स्केलर मैट्रिसेस की।
स्केलर मैट्रिसेस हमारे पास क्या होता है, कह रहे हैं इफ़ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, मतलब डायगोनल जो है वो उसके एलिमेंट सेम होने चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए, लेकिन जो डायगोनल है उसके एलिमेंट सेम होंगे तो वो स्केलर मैट्रिसेस है, सेम नहीं होंगे तो वो डायगोनल रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास बात होती है आइडेंटिटी मैट्रिसेस, या आइडेंटिटी को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिसेस। कह रहे हैं इफ़ ऑल डायगोनल्स एंट्रीज आर वन देन इट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू यूनिट का मतलब होता है वन। कह रहे हैं ऐसा मैट्रिसेस जिसका डायगोनल हमारे पास वन हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल हमारे पास वन है और बाकी सब जीरो। इधर भी हमारे पास ये 2x2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी डायगोनल वन है, तो ये हमारे पास हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप लोगों को इस वीडियो में मैंने मैट्रिक्स की सब टाइप्स बता दी हैं, मैट्रिक्स के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।